ओके विजिबल। हाँ बिल्कुल। चलो, सुपर इज ए कीवर्ड। सुपर इज ए कीवर्ड super is a keyword to use for the invoke immediate parent class of object. Super we can apply three types. First is super variable, super method और super constructor। तीन टाइप से हम सुपर का यूज कर सकते हैं। पहला वेरिएबल के साथ, दूसरा मेथड के साथ, तीसरा कंस्ट्रक्टर के साथ। सुपर वेरिएबल, सुपर मेथड, सुपर कंस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले सुपर वेरिएबल की। इफ वी हैव सेम नेम ऑफ वेरिएबल इन parent and child class, and if you want to access parent class of variable, then we used to word super method. If we have same name of method in parent and child class, then we need to access parent class of method, then we used to super keyword. Super constructor. If we have constructor, in parent and child class. Parent class have parameterized constructor, then if you want to access, if you want to invoke in parent class, invoke of parent class constructor of parent class constructor, then we used to super keyword। प्रैक्टिकली दिखाता हूं, मैंने शायद लास्ट डे भी बोला था आप लोगों को, फिर बोल रहा हूँ आज, शायद कल लोग तुम में से जिनकी फीस कंप्लीट नहीं होगी रिमूव हो जाओगे, तो फिर लास्ट में कहो मुझे काफ़ी लोगों का मैं देख रहा हूँ फीस नहीं है आई हुई है, काफ़ी लोग कंप्लीट। तो एक दो लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया जिनका ठीक है, कुछ एक्सक्यूज़ है, वो है अपना उनका कुछ फंडा, तो उनका मैंने लिख लिया है, नोट कर लिया है। लेकिन जिन लोगों का कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं है, वो लोग ध्यान दें, बेकार कल रिमूव हो जाओगे तुम लोग। आज कई लोगों, कई बैच के बंदे रिमूव हुए हैं, तो अगर अपनी फीस कंप्लीट करा लो। और हमारा बैच था कब से, 2 जून। कहीं दिखे तो बताना। दिख रहा है सर।
कहाँ ये? सर वो रहा हाँ। 28 मार्च के नीचे। ठीक है भाई। चलो सागर जा रहा है, काम कर रहे हैं। क्लास एक मैंने क्लास बनाई वीवो डेमो के नाम से। इसमें एक वेरिएबल रख लिया 20, इसमें एक मैथ वेरिएबल रख लिया a = 30, जिसकी वैल्यू एक की 20 दे दी वीवो डेमो में, और सुपर में क्या दे दी 30। अब मैंने क्या काम किया, एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो डेटा। एक्सटेंड्स कर लिया किसको, वीवो डेमो को। ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने और ob.showData को कॉल कर लिया। अभी रन करूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, क्या? 20 सर 20। सही से देख लो। आउटपुट क्या आएगा, 20 दोनों सर। 20 आएगा सर एकदम। 30 आएगा। अभी तुक्का मत लगाओ यार। 20 ही आएगा क्योंकि हम पेरेंट क्लास को इन्वोक करेंगे सुपर कीवर्ड नहीं, सुपर कीवर्ड अभी हमने यूज नहीं किया हुआ। 30 आएगा ना, 30 ही आएगा। ऑब्जेक्ट बनाया ना। ओवरराइड हो जाएगा वो। चलो तो अब मैं क्या काम करता हूँ, तुम कह रहे हो कि ओवरराइड हो जाएगा, मतलब आउटपुट 20 आ जाएगा। नहीं से 30 आएगा 30 आएगा, बिल्कुल आउटपुट 30 ही आएगा, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर देगी, ओवरराइड कर देगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए पेरेंट क्लास का, मुझे आउटपुट 30 ना जाके चाहिए 20। क्या चाहिए आउटपुट मुझे 30, पेरेंट क्लास का एक्सेस चाहिए, वेरिएबल चाहिए आउटपुट। तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा, इस वेरिएबल से पहले क्या लिख दिया सुपर। अब जरा रन करोगे, अब आउटपुट देखना क्या आ रहा है। इन्वोक हो गया पेरेंट क्लास का। यस सर। तो आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? पीयूष भाई इसमें सेम नेम के वेरिएबल होंगे, उसी कंडीशन में वर्क करेगा या फिर बिल्कुल मतलब सेम अगर नाम के होंगे मेरे भाई, अगर सेम नाम के नहीं होंगे तो फिर ओवरराइडिंग नहीं हुई ना। ना मैंने ये थ्योरी में भी लिखा है कि वी हैव सेम नेम ऑफ वेरिएबल इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। चलो पहला केस समझ में आ गया, डाउट तो नहीं कुछ? ऑल गुड पीयूष भाई, ठीक। चलो नेक्स्ट, मैंने क्या काम किया कि पब्लिक वॉइड
शो डेटा। आउटपुट बताओ क्या आएगा। हेलो सुपर डेमो। हेलो सुपर डेमो। सुपर डेमो। सुपर डेमो। मुझे आउटपुट चाहिए हेलो वेबू डेमो। पहले आउटपुट मुझे पेरेंट क्लास का चाहिए और फिर मुझे आउटपुट चाहिए चाइल्ड क्लास का। पहले पेरेंट क्लास का चाहिए और फिर चाइल्ड क्लास का चाहिए। ठीक है। सुपर डॉट क्या मेथड कॉल कर लिया? शो डेटा। रन शो करोगे डेटा। तो आउटपुट पहले किसका आ गया? पेरेंट क्लास का। पेरेंट और फिर आउटपुट आ गया चाइल्ड क्लास का सुपर। चाइल्ड क्लास का। तो आप सुपर का यूज करके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। आप सुपर का यूज करके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट है मेरा जो मेन है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकता हूँ या थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको थोड़ा समझना आसानी से सर हो जाएगा। हाँ सर इस वाले मेथड जो आपने अभी कराया, सपोज में मेरे पास शो डेटा में 3-4 प्रिंट हो ABCD करके, सपोज जैसे आपने हेलो विवो डेटा डेमो लिखा है, कुछ और भी हो, और मुझे खाली हेलो विवो डेमो चाहिए उसमें से, प्रिंट में से निकाल के, तो सिर्फ उसको कैसे प्रिंट करेंगे सर, अगर एक ही चाहिए होगा प्रिंट में तो? वो तो पूरा मेथड ही कॉल होगा ना, मेथड में जो लिख देगा पूरा ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक लाइन आ जाएगी। अगर मुझे एक लाइन चाहिए तो वो नहीं निकाल सकते सर आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर। चलो अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर। एक तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। यहाँ मैंने लिखा है SYSO हेलो कंस्ट्रक्टर। एक मैंने यहाँ पे लिखा हेलो सुपर कंस्ट्रक्टर। रन करूंगा, आउटपुट बताओ क्या आएगा। हेलो सुपर कंस्ट्रक्टर। सही से देखो, इनहेरिट भी है। हाँ तो सर मेथड सुपर डेमो का ही तो बना रखा है हमने, ऑब्जेक्ट इसी का ही तो क्रिएट किया है। लेकिन सर दोनों इनहेरिट हो किस किस को जाएगा। कर रखा है? इनहेरिट तो सर विवो डेमो को भी कर रखा है। जब इनहेरिट कर रखा है तो मेमोरी बन रही, क्रिएट मेमोरी उसको जा रही है, नहीं जा रही है? क्यों सही कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा ना? क्लास तो इनहेरिट होगी। हाँ जी। क्लास इनहेरिट होगी तो ऑब्जेक्ट बनाया सुपर का, तो हाँ सुपर जी। कॉल हो जाएगा। अब सुपर ने इनहेरिट किसको किया हुआ है? विवो। तो जब मेमोरी क्रिएट होगी तो फिर कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट इन्वोक होगा ही होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। हाँ जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। आउटपुट आएगा हेलो विभू और हेलो सुपर। हेलो विभू और हेलो सुपर, क्योंकि हमने बेशक ऑब्जेक्ट सुपर का बनाया लेकिन सुपर ने इनहेरिट किसको किया है? विवो डेमो। आवाज मत करो भाई, आवाज बड़ी दिक्कत है, डिस्टर्बेंस है। अब ये तो था डिफॉल्ट, तो ऑटोमेटिक इन्वोक हो गया। लेकिन जब मैंने कल कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट कब पास करते हैं? कंपाइल टाइम। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे
तो क्या पास करेंगे? आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a और यहाँ लिख दिया a, यहाँ एरर आने लगी, बोल रहा है कि जो सुपर कंस्ट्रक्टर विभू डेमो है वो अनडिफाइन है, उसको एक्सप्लिसिटली इन्वोक करो अनदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब कहने का डिफॉल्ट था तो ऑटोमेटिक हो जा रहा था, अब पैरामीटराइज है तो उस पैरामीटर की वैल्यू भेजूं तो कैसे भेजूं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहा हूं? सुपर डेमो। चाइल्ड क्लास का। हम जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बना रहे हैं और हमें कॉल करना है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो कि पैरामीटराइज है, तो उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वैल्यू जाए तो कैसे? उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कैसे भेजी जाए, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड है? सुपर। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लिख के अब इसके अंदर से कुछ भी भेज दोगे आप वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके पास पहुंचेगी? विभू डेमो। पेरेंट क्लास के पास। अब रन करोगे तो आउटपुट आएगा हेलो विभू कंस्ट्रक्टर 34, हेलो सुपर कंस्ट्रक्टर, हेलो विभू कंस्ट्रक्टर 34 और हेलो सुपर कंस्ट्रक्टर। ये क्या आ जाएगा हमारा आउट। अब इसको थोड़ा सा मैं कहूँ तो और घुमा देता हूँ कोड को, हो सकता है एक और केस बना दूं मैं इसमें। क्या कि अगर मैंने यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कर लिया, अब दोनों कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, तो ये वैल्यू मैंने भेजी यहाँ से 78, तो ये 78 जाएगी इस वाले में, है ना, और इस a को मैंने कहाँ पास कर दिया? तो चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आई और उस वैल्यू को उसने इंटरनल किसको पास कर दिया? पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास। आ गया आउटपुट 78। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। घूम के मतलब, अच्छा हाँ ठीक। आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड क्लास का। तो आपने 78 जो भेजा वो चाइल्ड के पास जाएगा या पेरेंट के? चाइल्ड के पास जाएगा। अब वो चाइल्ड ने इंटरनल उस वैल्यू को किसको भेज दिया? पेरेंट क्लास को। पेरेंट और सुपर के थ्रू, क्योंकि वो एक किस में पास कर दिया उसने? सुपर में, और सुपर ने इन्वोक किसको कर लिया? पेरेंट क्लास। और अगर सुपर इसमें कंस्ट्रक्टर में ये देना हो तो फिर इसके साथ कैसे रहेगी? कैसे? सुपर, उसका सुपर डेमो का भी तो वो दे रहा है ना, हेलो सुपर कंस्ट्रक्टर, उसके साथ ही दे सकते हैं डीजे। हाँ, यहाँ पे प्रिंट कर दो, ये भी काम करेगा। अब ये अपने पास भी रख लेगा, उसी वैल्यू को ऊपर भी पास कर देगा। ठीक है ओके सर। सर ये चाइल्ड को पास करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हो सकता है मृदुल कभी तुम्हें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो, इन्वोक करना हो चाइल्ड क्लास से, और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो, तब जैसे हमने 78 अगर उसको आर्गुमेंट पास करी तो ये तो दोनों जगह पे ही पास हो जानी चाहिए ना, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है दोनों प्रॉपर्टीज। तो भले ही हम ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सुपर डेमो का बनाया, बट सुपर डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया तो विभू डेमो भी तो साथ में आ गया ना। अरे तो आ गया, उस पैरामीटर को वैल्यू तो भेजेगा नहीं भेजेगा? जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको वैल्यू तो भेजेगा। हाँ भाई, जब तक उसको वैल्यू नहीं भेजेगा तब तक कैसे काम चलेगा? जब तक कैसे समझेगा वो कि हाँ हमारे को वो वैल्यू मिली है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू तो भेजनी पड़ेगी ना अपने को। तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, मतलब हमने एक बार पास कर दिया आर्गुमेंट। अगर मेरे पास दो क्लास है, अगर मेरे पास दो क्लास है, एक क्लास है मैंने पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ये मैंने जो बना लिया, कैसा बना लिया? मेथड बना लिया एक मैंने, है हाँ हाँ, ये मैंने एक मेथड बना लिया, ये कॉपी किया
और इसको लाके यहाँ पेस्ट कर दिया और गेट डेटा बंद कर दिया। मैंने यहाँ से कॉल किया ओबी डॉट, 23 गेट डेटा को भी कॉल कर लेगा? मैंने कॉल किया गेट डेटा 1, क्या गेट डेटा भी कॉल हो जाएगा? क्योंकि वो तो इनहेरिट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्यों? वो तो पेरेंट है उसका। ऑब्जेक्ट तो गेट डेटा 1 का बनाया है ना सर। तो जब तक हम उसको वैल्यू पास नहीं करेंगे, जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे, क्या इन्वोक हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब तक तुम यहाँ पे तुमने कह दी कि यहाँ पे सुपर था तो ये इन्वोक था, तो इसकी एक ही वैल्यू ऑटोमेटिक क्यों नहीं गई इसके पास? अरे जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, हम जब तक उसको कॉलिंग नहीं करेंगे या पैरामीटर में वैल्यू नहीं भेजेंगे, तब तक क्या कॉल हो सकता है? हाँ भाई, नहीं हो सकता सर जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया फिर हमने वहाँ पे ही कॉल क्यों किया? सुपर है तो हमने इसमें दे रखा था ना सुपर डेमो कंस्ट्रक्टर में। कहाँ कॉल किया ये? इसमें हमने इसका दे रखा था तो यहाँ पे 78 क्यों दिया? कहाँ पे दिया 70? ये हाँ, किसका ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने? सुपर डेमो और सुपर डेमो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है पैरामीटराइज है? पैरामीटराइज। तो जब तक तुम अपना इनपुट नहीं पास करोगे, आर्गुमेंट नहीं भेजोगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा? नहीं होगा। फिर वैल्यू भेजनी मैंडेटरी थी नहीं? क्यों भाई? यस सर। फिर कैसे कह रहे हो नहीं होगा? क्लियर है? अभी कोई डाउट है? हाँ भाई, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब एकदम से क्लियर नहीं है, थोड़ा समझ में आ रहा है बट पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आ पा रही कि जैसे हम मल्टीपल एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स लिखते हैं और इनपुट या आर्ग्यूमेंट हम सब में सेम रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट पास करते टाइम जो भी हम उसमें दे रहे होते हैं डेटा, वो सारी मेथड्स के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे मैं एक्चुअली में क्वेश्चन भी क्लियरिटी के साथ रख नहीं पा रहा हूँ, इतना कंफ्यूज्ड हूँ। अब ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया देख जरा, कोई नहीं। अब देख, अब विभू के पास पैरामीटर कैसा है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग है, हाँ। और चाइल्ड के पास कैसा है? इंटीजर। तो क्या वैल्यू चली जाएगी उसके पास? नहीं, अब नहीं जाएगी। क्या करूं यहाँ से? स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा।